वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फोर्स दैट अफेक्ट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। इसी की एक और कॉन्सिक्वेंसेस पे आज हम बात करेंगे जो कि ग्रोथ है। ग्रोथ के ऊपर डिस्कशन ऐसे की जाएगी कि देखें ग्रोथ क्या होती है कि किसी भी चीज़ में की अफजाइश हो, यानी आपकी इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग है उसकी अफजाइश होना शुरू हो तो हम उसे ग्रोथ कंसीडर करते हैं। लेकिन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ग्रोथ का थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट होता है। हम फर्दर ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो इकोनॉमिकल ग्रोथ तो हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ होता है। इसी तरह हमारा जो डिफरेंट किस्म के सेक्टर्स होते हैं उनके डिफरेंट ग्रोथ होते हैं। हमारी प्रोडक्शन ग्रोथ करती है तो हम इंडस्ट्री को ग्रोथ कहते हैं कि जी इंडस्ट्री की ग्रोथ हो गई। लेकिन जब हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ थोड़ी सी ग्रोथ के कॉन्सिक्वेंसेज थोड़े चेंज होते हैं और उसका थोड़ा सा सिस्टम डेवलप होना अलग होता है। अगर हम हॉस्पिटैलिटी लिटरेचर से बात करें तो ये थोड़ा सा चेंज लिटरेचर बनता है और बहुत ज़्यादा चेंज बात इसमें समझ में आती है। अगर हम हॉस्पिटैलिटी लिटरेचर की बात करते हैं और हॉस्पिटैलिटी लिटरेचर के अकॉर्डिंग हम ग्रोथ को डिफ़ाइन करते हैं तो बेसिकली क्या है कि ग्रोथ क्या है, बेसिकली वो इन्वेंशंस हैं, वो इजादात हैं जिससे हमारा जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट करे। ये चीज़ हमारी कहलाती है ग्रोथ। हम कोई ऐसी इन्वेंशन करते हैं, कोई ऐसी इजाद करते हैं जिससे हमारा कस्टमर अट्रैक्ट कर सके वो कंडीशंस जो हैं हम यहाँ डील करते हैं, ट्रीट करते हैं, ठीक है, उनको ट्रीट किया जाता है। अगर अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की, बाय द बुक डेफिनेशन इसकी यही है कि जब आपकी कोई मार्केट में इनोवेशन आती है, कोई नई चीज़ आती है, कोई आपके पास इंटरप्रेन्योर आता है, कोई इंटरप्रेन्योर लेकर आता है कुछ ना कुछ नया इवेंट, तो वो आपकी ग्रोथ कहलाती है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दूसरी वर्ड में तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड जब हाई होता है, यानी आपके होटल की जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसकी कंडीशन या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेटर होता है, तो वो भी हम ग्रोथ कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स फैक्टर ऑफ ग्रोथ, यानी क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम समझते हैं कि ये ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए ये ग्रोथ जो है आइडेंटिफाई करती है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, आपकी रोड, बिल्डिंग्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। आपकी रोड है, बिल्डिंग की एम्बियंस है, उसकी लोकेशन है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी आती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है जी लिविंग स्टैंडर्ड। आपका लिविंग स्टैंडर्ड ये होता है कि जब आप किसी घर में रहते हो, किसी प्लॉट पर रहते हो, तो वहाँ पर आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है बहुत ज़्यादा ग्रूम होता है, बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड मिलता है, ठीक है। फिर लिविंग स्टैंडर्ड के बाद अगर हम तीसरी बात कर लेते हैं तो इंक्रीजिंग फैसिलिटीज़। अब क्या होता है, फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं आपकी। जो इंक्रीजिंग फैसिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि आपका जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाएं। फिर तीसरी चीज़ अगर हम बात कर लेते हैं लग्जरियस ऑपरेटिंग सेक्टर, आपके जो होटल वगैरह हैं ये तमाम लग्जरियस वे में चीज़ों को प्रोवाइड करें। फिर उसके बाद जो है अप्रोचेबल विजिटिंग सेक्टर, यानी आपका जो विजिटर है उसकी आसानी हो आपके सेक्टर तक पहुंचने के लिए, ये भी आपका एक इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ। अब बात करते हैं जी इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की ये सिचुएशन होती है कि आपकी रोड्स हैं, आपके जो लॉरीज वगैरह हैं या ट्रांसपोर्टेशन का जो एरा है, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो पीरियड ऑफ टाइम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए असल में क्या होता है, जब हम ट्रांसपोर्टेशन हमारी बेटर होगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा तो ऑलमोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है और टूरिस्ट को अच्छा खासा सुकून इस इन्वायरमेंट को देख कर ही मिलता है। लेट्स सपोज आप किसी आउटबाउंड कंट्री चले जाते हैं, अगर इंडर डेवलप्ड नेशन से आप किसी आउटबाउंड कंट्री में जाते हैं और वहाँ जाते ही आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो आपको एक बड़ा लीजर मिलता है, एक बड़ा अच्छा एहसास होता है। तो ये तमाम एहसास जो है ना वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से और आपकी जो ग्रोथ ऑफ स्ट्रक्चर से डील किया जाता है, इसीलिए हम इसको यहाँ स्टडी करते हैं और ये हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में काम करता है। अब बात करते हैं जी लिविंग स्टैंडर्ड पर। लिविंग स्टैंडर्ड क्या कि आपके पास जो है, देखें पहले क्या होता था, पहले आपकी जो कार थी उनके अंदर एयर कंडीशन नहीं होते थे, आपकी जो गाड़ियाँ हुआ करती थी वो बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। अब क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की जब ग्रोथ समझ में आती है तो उसमें क्या होता है, उसमें एडिशन हो रहा होता है आपके लिविंग स्टैंडर्ड का। आपके पास लग्जरी कार आना शुरू हो जाती हैं, आपके पास लग्जरी कन्वेंस आना शुरू हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आ जाती है। फिर उसके बाद आपके पास रूम के अंदर बहुत ज़्यादा आइटम ऐड होना शुरू हो जाते हैं जो कि लिविंग स्टैंडर्ड को हायर करते हैं। देखिए पहले क्या होता था, फोम के मैट्रेस पे नहीं सोया करते थे, पहले लोग अगर सोते थे तो सराय होते थे, सरायों में मैट्रेस होता था। अब मैट्रेस से वो बेड पर चले गए, बेड आ गया वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपका जो ग्रोथ है लिविंग स्टैंडर्ड की, क्या हुआ, ड्रेसिंग टेबल आ गई कमरे में,
एयर कंडीशन आ गया, स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकिंग जो है वो आ गया, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है ऐड होती हैं आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के फीचर्स के अंदर, और यहाँ हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब आपकी जो तीसरी चीज़ आती है वो इंक्रीजिंग फैसिलिटीज़ आती है। इंक्रीजिंग फैसिलिटीज़ क्या होती हैं कि जैसे आपके खाने का टेस्ट है, आपका डेवलप करने का तरीका है, आप खाना किस तरह पकाते हो, क्या क्या कंडीशंस करते हो, ये तमाम चीज़ें फैसिलिटीज़ में आती हैं। आपका खाना पकाने का, कुकिंग सर्विंग का स्टाइल कैसा है, आप किस स्टाइल से जो सर्विसेज दे रहे हो, किस स्टाइल से आपकी सर्विसेज काम कर रही हैं, आप किस स्टाइल से उनको लेकर चल रहे हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं सर्विसेज के अंदर काउंट होती हैं, फैसिलिटीज़ सर्विस के अंदर काउंट होती हैं। पर अगर कहते हैं कि इंक्रीजिंग फैसिलिटीज़ ये होती हैं कि आपका जो स्टाफ होता है वो वेल प्रैक्टिस्ड होता है, उसका जो है स्टाइल ऑफ हैंडलिंग कंप्लेन बहुत आसान होना चाहिए, वो हैंडलिंग कंप्लेन बहुत अच्छे से करे, ठीक है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं तो इंक्रीजिंग फैसिलिटीज़ यानी फैसिलिटीज़ कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोग आपको जाके आगे अप्रोच करें और अप्रोच करके उसको समझाएं कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से गवर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए एलिमेंट बन जाता है और उस एलिमेंट को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फिर अगर हम बात कर लेते हैं अगेन कि इसकी फैसिलिटीज़ अगर बढ़ भी रही हैं तो उनका ऑपरेशन बहुत फास्ट और बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद कर लेते हैं जी लग्जरियस ऑपरेटिंग सेक्टर्स। अब देखें लग्जरियस ऑपरेटिंग सेक्टर्स में क्या होता है कि आपके पास जो है वो आपका देखिए बहुत ज़्यादा गुड एम्बियंस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग एम्बियंस होनी चाहिए। आपकी जो आपने एनिमिटीज़ लगाई हुई हैं, इंस्टॉल की हुई हैं, तो वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी टेंजेबल और इनटेंजेबल सर्विसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें लग्जरियस में आती हैं कि आप जब गेस्ट को जब आपको उसको प्रोटोकॉल दो गेस्ट को, तो ऑलमोस्ट आपकी जो प्रोटोकॉल है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये आपका लग्जरियस में आता है, ठीक है। लग्जरियस में ये कि आपके पास कोई अच्छे जो ना पॉट्स अच्छे हों, आपका सर्विंग टाइम इजी हो, सर्विंग टाइम आप बहुत अच्छे से देते हो, ठीक है। फिर उसके बाद सर्विंग टाइम के अलावा आपका जो कुकिंग पैटर्न है वो बहुत अच्छा हो, स्टाइल बहुत अच्छा हो, सर्विंग स्टाइल बहुत अच्छा हो, तो ये तमाम चीज़ें काउंटेबल होती हैं। अप्रोचिंग विजिटर्स आपका जो है बहुत ज़्यादा लोकेशन जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की इतनी अच्छी हो और आप इस तरह से ग्रोथ करें कि आप उसके रोड मैप बनाएं कि इस रोड मैप के ऊपर जो है वो आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या इस लोकेशन के ऊपर हो कि जहाँ टूरिस्ट बड़े आराम से विज़िट कर सके, पहुँच सके आप तक, आपको अप्रोच कर सके और उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक जिसे कहना चाहिए कि इवेंट है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं अगर इस तरह की कि जनाब आपके पास जो अप्रोचिंग विजिटर किस तरह से होगा कि आपका जो विजिटर है वो उसको ये बात पता हो कि मैं इस जगह इस सेक्टर पर पहुंचूंगा तो ये चीज़ मुझे यहाँ से मिल जाएगी। तो वो आपका जिसे कहना चाहिए कि उनको एक ऐसी प्रैक्टिस क्रिएट की जाए माशरे के अंदर कि आपका जो विजिटर उससे पहले ही माइंड क्लियर हो कि उसने यहाँ से यहाँ जाना है और उस तरह से उसने अपनी सर्विस को अवेल कर लेना है, इस जगह पे सर्विसेज अवेल हो जाएंगी। तो ये तमाम मैटर्स जो हैं ये आपका कहलाते हैं अप्रोचिंग विजिटिंग सेक्टर्स, यानी ये आपका सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिजल्टिंग क्रिएट करता है और जब अप्रोच आपकी अच्छी होगी तो ऑलमोस्ट आपका सेक्टर भी बहुत तरक्की करे। अब यहाँ ये बात करते हैं कि ग्रोथ पे कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो ग्रोथ पे इफेक्ट करते हैं, यानी ग्रोथ आपकी कम कर देते हैं। पहली बात कर लेते हैं जी आपका जो है ये हम जो है मॉडर्न एज में रह रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, बहुत जल्दी लोग एक दूसरे को अपीलिंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को एक दूसरे की चीज़ें पता चल रही हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का जो लोगों को जुनून है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटेड हो रहा है। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि रेगुलर आपने चेंज करना है अपनी सेक्टर को, सर्विस को, स्टाइल को चेंज करते रहना है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है तो लोग बहुत ज़्यादा वहाँ से देख कर आ जाते हैं। फिर रेगुलर आपको जो है इसके अंदर क्या करना है कि इस्टेब्लिश करना है एक अच्छा पैटर्न, एक नया पैटर्न लाना है ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। फिर उसके बाद अगर आप बात कर लेते हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं ये लोग जो है सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट देख रहे होते हैं, उससे जो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसे भी स्ट्रॉन्ग लेवल पर लेके जाया जाए। फिर अगर हम बात कर लेते हैं आपका रेगुलर आपका जो है आपने इस्टेब्लिश करना होता है। फिर उसके बाद आपने विजिटर्स के लिए एक्सेस बहुत आसान बनाना है कि वो जल्दी से विजिटर्स जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस भी करें और उनका इन्हेंस एक्सपीरियंस भी बढ़े, ठीक है। ये तो दो चीज़ें आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं आपको लाजमी तौर पर अगर आप अपडेट नहीं करते अपने सिस्टम को तो इससे भी आपकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी जब आप टाइम टू टाइम उसे अपडेट नहीं करेंगे। देखें किसी भी बिज़नेस की अगर स्टूडेंट बात करते हैं हम तो वो ग्रोथ से रिलेटेड होता है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो इन तमाम सेक्टर्स पर होती है जो हमने लास्ट में डिस्कस किए, लास्ट स्लाइड्स के अंदर डिस्कस किए हैं
तो ये तमाम चीज़ें इसलिए डिस्कस की जा रही हैं स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ जब में आ जाए चाहिए कि बेसिकली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो थोड़ा सा चेंज टॉपिक है और उसका टॉपिक बहुत अलग है और वो उस पर बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज है। अब इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमने इस सेशन को बिल्ड किया है और हम इसे मज़ीद आपको भी क्लैरिफाई देंगे, बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे इस चीज़ को कि देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम उन रिसोर्सेज का इस तरह से इस्तेमाल करें कि उसमें जो है वो हमें एक रिजल्टिंग फैक्टर क्रिएट करने में आसानी हो सके। ठीक है, हम उसे आसानी से हासिल कर सकें और हमारे पास एक ऐसा देखें स्टूडेंट, अगर हम ग्रोथ करते हैं ना तो किसी भी फील्ड की ग्रोथ है वो रिलेटेड आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से ही होती है, चाहे इकोनॉमिकल ग्रोथ हो या आपका जो है उसको कहना चाहिए इकोनॉमिकल ग्रोथ हो या कंट्रीली ग्रोथ हो।